अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों के सवालों का जवाब देने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आज की वीडियो में आप लोगों को टोटल 8 सवालों का जवाब देने वाला हूं। इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, इसका दूसरा पार्ट शाम को आएगा। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और लेते हैं आज का पहला सवाल। आज के पहले सवाल में आप में से किसी भाई ने पूछा है, अगर आईडी एक्सपायर होने पर हम इंडिया जाते हैं तो फिर न्यू वीज़ा पर आ सकते हैं या नहीं, कतर आईडी कैंसिल नहीं है। जैसा कि ये भाई पूछ रहे हैं कि ये कतर से आईडी कैंसिल किए बिना इंडिया जा रहे हैं तो ये दोबारा न्यू वीज़ा पर आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को बता दूं कि आपका इकामा जब तक सिस्टम से कैंसिल नहीं होगा उस वक्त तक आपको न्यू वीज़ा लेने में दिक्कत होगी। ऐसा नहीं है कि आपका लाइफ टाइम वीज़ा नहीं निकलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। वीज़ा निकलने के लिए निकलेगा, लेकिन कितना टाइम लगेगा ये नहीं बता सकते हैं। लेकिन अगर आप आईडी कैंसिल करके जाते हैं तो इस सूरत में आपका वीज़ा जल्दी निकल जाता है। तो यहाँ पर आपके लिए मेरा सजेशन ये है कि आप अपना इकामा कैंसिल करवा करके जाएं। आज के दूसरे सवाल में आप में से किसी भाई ने पूछा है, कतर की भूखमरी पर वीडियो बनाइए भाई, यहाँ पर लोग भूखे सोने पर मजबूर हैं। तो लीजिए, मैंने आपके कमेंट को पिक करके इसके ऊपर में वीडियो बना दिया है कि कतर में भी काम न होने की वजह से वहाँ पर जो लोग फ्री वीज़ा में काम कर रहे हैं उन लोगों को काम न होने की वजह से वो लोग बहुत ज़्यादा दिक्कत और प्रॉब्लम में हैं। उन लोगों के पास में रूम के पैसे देने के लिए, खाने के पैसे देने के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। मैंने यहाँ पर वीडियो बना दिया, अब आप लोगों के ऊपर में है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें ताकि इसके बारे में दूसरे लोगों को भी मालूम हो सके और जो लोग इस वक्त कतर फ्री वीज़ा पर जाना चाहते हैं वो लोग अपने इरादे को एक मरतबा फिर से देख ले। आज के अगले सवाल में आप में से किसी भाई ने पूछा है, मेरा कतर आईडी 1 महीना पहले बना, अभी वो कैंसिल दिखा रहा है। मुदीर बोलता है कि उसको कुछ मालूम नहीं है कि कैसे कैंसिल हो गया। अभी मुदीर बोल रहा है कि क्यों आईडी रिएक्टिव कर देंगे तो हो जाएगा ना, प्लीज़ बताइए। इस भाई के साथ में दिक्कत ये है कि इस भाई का 1 महीना पहले कतर आईडी बना, लेकिन अभी वो सिस्टम में कैंसिल दिखा रहा है। तो इसके पूछने पर इसका मुदीर बोल रहा है कि कतर आईडी कैसे कैंसिल हो गया मालूम नहीं है। उसके बाद मुदीर बोल रहा है कि कतर आईडी फिर से रिएक्टिव कर देंगे। तो इस भाई को डाउट हो रहा है कि ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो दोस्तों, ऐसा हो सकता है। कतर आईडी कैंसिल होता नहीं है, ये ऑटोमेटिक नहीं होता है, बल्कि जब तक इसको कोई कैंसिल नहीं करेगा तो ये ऑटोमेटिक कैंसिल नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं इस भाई को कहना चाहूँगा कि अगर आपका मुदीर चाहे तो इस आईडी को रिएक्टिव कर सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन आईडी को रिएक्टिव करने के लिए जितना चार्ज आईडी को रिन्यू करने में, जितना चार्ज इससे पहले आपको आईडी बनाने के लिए लगा था, उतना ही चार्ज फिर से लगेगा। अब आपको यहाँ पर यह मालूम करना है कि आईडी कैसे कैंसिल हो गया, किसने कैंसिल किया। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो मुदीर को बोलिए जवाजात में जाकर के मालूम करे, या ये कि 109 पर फ़ोन करके मालूम करे कि ये आईडी कैसे कैंसिल हो गया। इस आईडी को रिएक्टिव करने के लिए 1220 रियाल लगेगा। ये 1220 रियाल मैंने गवर्नमेंट का चार्ज बताया है। अगले सवाल में एक और भाई पूछ रहे हैं, 5 साल सुपरमार्केट में काम किया, अब कैंसिल नेपाल जा रहा हूं तो एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट मिलेगा या नहीं। तो जी हाँ, आपको मिलेगा। आप 1 साल से जैसे ही ज़्यादा काम करेंगे, चाहे आप 2 साल काम करें, 3 साल काम करें, यहाँ पर आपने 5 साल काम किया है तो यहाँ पर आपको रूल के हिसाब से 5 साल का सर्विस ग्रेजुएटी मिलना चाहिए। लेकिन आपको सर्विस ग्रेजुएटी कोई कंपनी वाला बिना मांगे नहीं देता है। ऐसा नहीं है कि जैसे ही आप मुदीर को बोलेंगे कि मेरा आईडी कैंसिल कर दो तो मुदीर आपको आईडी कैंसिल करने के साथ साथ बोलेगा ये तुम्हारा सर्विस ग्रेजुएटी है, ये ले लो। ऐसा नहीं होता है, बल्कि आपको लेना पड़ेगा। अगर कंपनी वाला आपको नहीं देता है तो आपको लेबर मिनिस्ट्री में कंप्लेन करना पड़ेगा, फिर वहाँ पर केस चलेगा, आपको वहाँ पर लड़ करके लेना होगा। इसमें कितना टाइम लगेगा इसके बारे में फिक्स नहीं बता सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। हम जल्द ही मिलते हैं इस वीडियो के दूसरे पार्ट के साथ में। तो उस वाली वीडियो को भी देखना मत भूलें, क्योंकि उस वाली वीडियो में आप लोगों को 4 सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। इस वीडियो को लाइक करके आगे ज़रूर शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।